नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, बांग्लादेश की तरफ से आपके ऊपर प्रोवोकेशन चलती रहेंगी। पहले कभी हिंदूज़ प्लेन था, उसके बाद इस्कॉन हो गया, उसके बाद कुछ हो गया, सो द समथिंग और द अदर विल कंटिन्यू ऑन। और जैसे-जैसे यूनेस्को गहरे राज्य की तरफ से इंस्ट्रक्शंस मिलेगी कि ये करो, ये करो, ये करो, वो उस तरह के एक्शंस लेगा, जहाँ पर भारत को कुछ कठिनाइयाँ देखने को मिल सकती हैं। आप सबको पता ही है कि पहले तो वहाँ पर हिंदुओं के साथ क्या चल रहा है और ये चीज़ तो सबके सामने है, तो इसके बारे में तो कितनी बात करें वो कम ही है। लेकिन कुछ और चीज़ें भी देखें तो आज हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, विक्रम मिस्री साहब, ये जा रहे हैं, ये ऑलरेडी लैंड हो चुके हैं बांग्लादेश में। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, ये फॉर्मर डेप्यूटी एनएसए हैं एंड ये मतलब अभी तो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, बट ये फॉर्मर डेप्यूटी एनएसए रह चुके हैं। सो इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है, क्या क्या वहाँ पर सिक्योरिटी के बारे में कुछ बातें की जाएँगी, किस तरह से चीज़ें आगे जाएँगी, वो तो आगे जाके पता चलेगा। बट ऑब्वियसली इनकी जो कन्वर्सेशंस रहेंगी वो काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंशियल रहेंगी, तो हमको इतना कुछ डिटेल्स में पता नहीं चलेगा कि क्या एक्चुअली बात हुई है। कल परसों में 2-3 इंसिडेंट्स हुए हैं जिससे अभी फाइनली होम मिनिस्ट्री ने एक ऑर्डर्स दे दिए हैं कि भई शूट एट साइट। एक इन्फिल्ट्रेटर घुस रहा था जिसका नाम था अनवर हुसैन। ये बेसिकली एक काऊ स्मगलर था। ये यहाँ पर घुस के मतलब गौ माता को चुरा के लेके जाने की कोशिश कर रहा था। उसको बीएसएफ ने कल गोली मार दी है। तो उसको जब गोली मारी तो यहाँ पर ऑब्वियसली इनका तो बवाल मचा कि अय है ये क्या ये क्या ये क्या? बट ऐसे इंसिडेंट्स थोड़े 1-2 ज़्यादा हो रहे हैं, तो बड़ा क्लियरली बोला गया है कि भाई शूट एट साइट। इंटरेस्टिंग थिंग इज़ कि परसों बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स असम में एक रिवरीन टाइप है, उसके अक्रॉस वहाँ पर एक मंदिर बन रहा था, वहाँ पर घुसने की कोशिश कर रहे थे और कहीं हद तक घुसे और बोले कि साहब ये जो आप वहाँ पर एक मंदिर का रेनोवेशन चल रहा था। अब वो मंदिर का रेनोवेशन को रोकने के लिए वहाँ खड़े हुए, वो कहते हैं कि ये बांग्लादेशी मुसलमानों को अच्छा नहीं लगेगा, ये चीज़ बंद करो। काफ़ी मतलब थ्रेटन-वेटन करने की कोशिश करी। कोशिश तो करी, वहाँ पर लोकल भी थे, बीएसएफ वाले भी पहुँचे, उन्होंने थ्रेटन किया, फिर डंडा मारा तो भागे वहाँ से। भागे तो सही, ठीक है, लेकिन टेम्पल का काम रुका नहीं। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट हिमंता बिस्वा शर्मा की गवर्नमेंट ने इमीडिएटली कुछ फंड भी एलोकेट करा है कि साहब ये लो पैसे, फटाफट इसको रेनोवेट करके एकदम मस्त वाला बनाओ, बढ़िया एकदम कोई टेंशन नहीं है। सो बांग्लादेश के ऊपर को इसको इसके ऊपर भी बड़ी वार्निंग दी गई। ना देखिए चल क्या रहा है, ये जो डिप्लोमैटिक टाइप ऐसे छोटे-छोटे इंसिडेंट्स होते हैं, बांग्लादेश में झंडा जलाने की बात की जाती है, भारत के अंदर एक एम्बेसी के अंदर बांग्लादेश के अटैक हो जाता है। अटैक क्या होता है वहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त प्रोटेस्ट होता है। ये यहाँ पर आके एक ऐसी छोटी सी प्रोवोकेशन करेंगे, यहाँ से हमारी तरफ से कुछ प्रोवोकेशन होगी, किसी को गोली मारी जाएगी, ये होगा। दिस इज़ बेसिकली वो बोलते हैं ना धीरे-धीरे करके उसका वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं इस सिचुएशन का। अब बांग्लादेश अपने आप अंदर में इनकी हालत इतनी खराब है कि यहाँ पर इनके जो डीजीपी सो कॉल्ड हैं, उनके जो सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, इंटरनल सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, जो यूनिफॉर्म्ड हैं, उन्होंने बोला है कि भई 700 डेडली मिलिटेंट्स कॉन्विक्ट्स भाग चुके हैं हमारे जेलों में से, हमारे को कोई पता नहीं है कहाँ ये? है कहाँ? बांग्लादेश की गवर्नमेंट के अंदर होंगे, काम कर रहे होंगे, वहाँ पर यूनुस के साथ और कहाँ होंगे? तो इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। बट इन एनी केस अब देखिए मैंने आपको जैसे पहले बताया था भारत की तरफ से कुछ मूव्स किए गए हैं। एग्ज़ैक्टली क्या किए गए हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन जिस तरह से बांग्लादेश की तरफ से रिएक्शंस आ रहे हैं उसकी वजह उसको रीड करके कुछ पता चलता है कि हमने भी कुछ करा है। आई डोंट नो एग्ज़ैक्टली व्हाट हैज़ हैपेंड, मेरे को ये पता है कि ईस्ट में कुछ एक्सरसाइज़ चल रही थी एयर की। नाउ एयर की वजह से इन लोगों ने कुछ मूवमेंट्स करी हैं जो बाहर लीक हुई हैं। इनके पास एक बायरटर जो टर्किश टीबी-2 ड्रोन है, उसको इन लोगों ने एक्टिवेट करा है और ये पता चल रहा है कि भई पाकिस्तानी पायलट्स कुछ हैं वहाँ पर जो ट्रेनिंग के मतलब जो ट्रेन्ड पायलट्स हैं, वो वहाँ पर जाके ये थोड़ी सर्वेलेंस इनके साथ कर रहे हैं। चक्कर क्या हुआ है कि बांग्लादेशियों को ये करीब 6-8 महीने पहले मिले थे, तो इतने ट्रेन्ड होंगे नहीं इसके ऊपर। सो दे हैव एक्चुअली कॉल्ड फॉर सम हेल्प। तो पाकिस्तान का इसके अंदर रोल आपको मैंने पहले भी बोला है कि साहब पाकिस्तान का वीज़ा इन लोगों ने ईज़ी कर दिया तो कोई सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं चाहिए। सो पाकिस्तान का रोल थोड़ा-सा इंक्रीज़ होता हुआ दिखेगा क्योंकि एट द एंड ऑफ इट जमात का जो यूज़ करा है, जो अमेरिका ने और इन लोगों ने करा है, वो पाकिस्तान के थ्रू ही करा है। सो वी शुड नॉट बी सरप्राइज्ड व्हेन वी सी समथिंग लाइक दिस कमिंग इन। बट ये टीबी-2 बायरेक्टर ड्रोन का आप देख लीजिए इसकी हिस्ट्री क्या है यूक्रेन वॉर के अंदर लिटरली इन द फर्स्ट मंथ दैट दे वर डिप्लॉयड, दे वर शॉट डाउन। तो आई मीन ठीक है, फेयर इनफ। और ये भी न्यूज़ आई थी कि बांग्लादेश ने कुछ अपने टैंक टैंक की जो इनके फॉर्मेशंस हैं, उनको थोड़ा फोरफ्रंट पे लाने की कोशिश करी है। सो ऑब्वियसली दिस हैज़ टू बी इन रिस्पॉन्स टू समथिंग, ठीक है? ऐसी कोई चीज़ें करेगा नहीं। सो दिस हैज़ टू बी इन रिस्पॉन्स टू समथिंग। आपने क्या करा है? ऑब्वियसली आप उसके बारे में कुछ बोलेंगे नहीं। सबसे बड़ी मैं न्यूज़ बताऊँ पाकिस्तान, 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 मैं ये सवाल पूछने वाला हूँ अपने बांग्लादेशी
लोगों से कि यार मुझे ये बताओ, इतना पाकिस्तान के पास तुम चिपक रहे हो, तो क्या फिर से उर्दू लेके आने का प्लान है क्या? बिकॉज़ पाकिस्तानी आएँगे तो उर्दू लाएँगे तो फिर आप रोओगे। पिछली बारी भी करा था और फिर रोए थे, इस बारी भी करेगा, फिर से रोओगे। तो आप ज़रा सोच लो, दोबारा क्या इम्पोज़िशन ऑफ उर्दू हो रही है आपके पास कि नहीं? ज़रा बता देना मेरे को भी ज़रा मैसेज-वैसेज डाल के नीचे कमेंट्स के अंदर। अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी डेवलपमेंट हुई। इंटरेस्टिंग ये डेवलपमेंट हुई कि जो नोबेल पीस प्राइज़ विनर हैं, मोहम्मद यूनुस साहब ने एक इंटरनल गवर्नमेंट के हेड के तौर पे इन्होंने रिलिजियस लीडर्स को बुलाया। ठीक है? इस्लाम के थे, हिंदुइज़्म के थे, बुद्धिज़्म के थे, क्रिश्चियनिटी के थे। एट द फॉरेन सर्विस अकेडमी 5 तारीख दिसंबर को उनकी मीटिंग हुई। मीटिंग में इन्होंने बोला कि देखिए साहब, हमारे को मतलब एक रहना है, यूनाइट करना है। बेसिकली बोलने की क्या कोशिश कर रहे थे, बँटोगे तो कटोगे। तो जोक्स अपार्ट, व्हाट डिड ही से इज़ कि भई हमको एक नेशनल यूनिटी की तरफ जाना पड़ेगा, नहीं तो ये जो बाहर वाली मीडिया है और बाहर वाले जो कुछ पावर्स हैं और जो शेख हसीना के साथ जो लोग काम कर रहे हैं, वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएँगे। और आप देखिए हमारी तरफ मीडिया पूरी तरह से हॉस्टाइल हो रही है, हमारी तरफ पूरा झूठा कैंपेन चल रहा है, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। आप देखिए कैसी हालत है हमारी, ये वो कर-कुरा के उसने सबको वहाँ से भेज दिया। जमात का जो अमीर है, क्या नाम है उसका, शफीकुर रहमान शफीकुर रहमान, उसकी तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया कि साहब वी हैव टू कीप द कंट्री स्टेबल एंड वी हैव टू यूनाइट एंड वी हैव टू मेक श्योर दैट देयर इज नो डिफरेंसेस बिटवीन अस, और हम लोग तो भैया एक साथ रहना है, कोई नेशनल यूनिटी के अलावा कोई अल्टरनेटिव नहीं है। उन्होंने बोला कि भाई चीफ एडवाइजर ने हमको बोला है कि भाई नेशनल यूनिटी नहीं करेंगे, हमारे को बहुत ज़्यादा थ्रेट्स हैं डोमेस्टिक और फॉरेन कंस्पिरेसी से, हमारे को लोग तोड़ना चाहते हैं, हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ वो हो रहा है, मतलब पूरा एकदम विक्टिम कार्ड दिखाया। उसके बाद बताया कि भई देखिए हिंदुओं के साथ हम हमारे हमारी ऊपर जमात की तरफ बोला है कि भई हमारी ऊपर बड़े इल्ज़ाम लग रहे हैं, हमारा ऐसा कोई रोल नहीं है, ये जो जो भी चीज़ें हो रही हैं हमने नहीं करी, ये वो दिस दैट ही इज़ क्वाइट अ लॉट ट्राइंग टू व्हाइट वॉश हिमसेल्फ। अब देखिए आजकल व्हाइट वॉश का ज़माना है ही ना, वहाँ पर भी एक सीरिया में भी व्हाइट वॉश हो रहा है, तो व्हाइट वॉश का ज़माना चल रहा है तो बढ़िया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर भी करने की कोशिश कर रहा है। देखिए यार ऐसा है, मैं तो ये बोलूँगा, अगर आपका ये सब कुछ झूठ है, तो आपको एक कॉन्फ्रेंस बुलाने की सबकी कॉन्फ्रेंस बुलाने की क्या ज़रूरत है? द शेयर फैक्टर दैट यू हैव टू कॉल अ कॉन्फ्रेंस एंड कॉल फॉर यूनिटी, दैट मीन्स देयर आर प्रॉब्लम्स। अब वो प्रॉब्लम्स हैं तो ऑब्वियसली जब हम लोग हाइलाइट करेंगे, जब हाइलाइट करेंगे तो बोलते हो तुम लोग झूठ, तुम्हारे पीछे क्या फॉरेन कंस्पिरेसी हो रही है, मतलब साजिश, राह की साजिश हो रही है। अब ये पाकिस्तानी मेंटालिटी जो है ना भाई साहब आपकी, ये जो हर चीज़ में साजिश ढूँढनी है, हर चीज़ में इसका ढूँढना है, उसको ढूँढना है, ये साजिशों वाला खेल ज़रा अपने थोड़ा कम करिए। क्योंकि आप टिपिकल वैसे भी ईस्ट पाकिस्तान नाम हम आपका रखने वाले हैं, वैसे भी अब तो आप जितनी जैसे-जैसे हरकतें करेंगे उससे ज़्यादा जल्दी रखेंगे हम तो भई, कि जाइए भई अभी ये तो बन गया है ईस्ट पाकिस्तान, खत्म हो गई कहानी। चक्कर क्या है, इनकी तरफ से स्टेटमेंट देखिए, कहते हैं दे वांट टू इन्फ्लेम बांग्लादेश, बट पीस लविंग मुस्लिम्स ऑफ द कंट्री विल नेवर फॉल इंटो दिस ट्रैप। मतलब कुछ भी बोलना इनके इनके दिमाग में आ चुका है, अभी एनीथिंग दे विल से। बट इंटरेस्टिंग विल दे बी कि साहब अभी जो विक्रम मिस्री जी की तरफ से जो जो वहाँ पर ट्रिप हुआ है, उसका क्या फीडबैक आता है, लेट्स सी। एक और तरह से इन्होंने उँगली उँगली करने की कोशिश करी है कि पिछले साल एक टेलीकॉम रेगुलेटरी कमीशन जो है हमारा टीआरएआई, उसकी तरफ से एक डील करने की कुछ बात चल रही थी बांग्लादेश की तरफ, जहाँ पर जो इंटरनेट कनेक्टिविटी बांग्लादेश के थ्रू हम लोग कर देंगे, कुछ एक डील थी। अब कल ये लोग बोलते हैं हम लोग कोई ऐसी इंटरनेट की डील करेंगे नहीं भारत के साथ, हमारे साथ ये हो रही है, वो हो रहा है, ये वो एंड ऑल दैट। तो काफ़ी हद तक इन लोगों ने, मतलब दे आर गोइंग टू बेसिकली ट्राई एंड कट ऑफ एवरी सॉर्ट ऑफ लिटिल प्रोजेक्ट दैट इज़ देयर। अब देखिए ऐसा है, आजकल के ज़माने में ये सब चीज़ें करना ठीक है, यू कैन डू इट, बट कोई इतना वो नहीं है कि भई बांग्लादेश अगर ना हो गया तो भारत के 7 सिस्टर्स को कहीं न कहीं कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी। तो ये तो भैया भूल ही जाइए। यूनुस ने मेटा के टीम के साथ एक मीटिंग करी है, जहाँ पर उसने बोला है कि साहब ये जो डिसइन्फॉर्मेशन कैंपेन हमारे अगेंस्ट में चल रहा है ना, उसको ज़रा आप थोड़ा देखिए यार। अब देखिए मेटा कौन है? फेसबुकिया और इंस्टाग्राम। अब इंस्टाग्राम पे कैंपेन तो चल नहीं रहा, कैंपेन तो इसका ट्विटर पे चल रहा है, इसकी जो पिटाई चल रही है वहाँ पर। तब ट्विटर को कुछ कर नहीं सकता ये, क्योंकि ट्विटर किसके हाथ में है? ट्विटर इलॉन मस्क के हाथ में है। तो वहाँ पर ये आके फँस गया है, लेकिन कहता है भैया आप ज़रा इसको ठीक करो, बुरे हाल है हमारे, हमारे साजिश चल रही है, हमारी साजिश चल रही है, हमारी साजिश चल रही है। इसने एक व्हाइट पेपर फाइनली एक लिखा है, ठीक है, बांग्लादेशी इकोनॉमी में, और इसने इस महीने के शुरू में सबमिट करा था। व्हाइट पेपर तो लिख लिया भैया, मेरे ख्याल से पूरी तरह व्हाइट था, क्योंकि उसका एक भी अभी तक जो रिकमेंडेशन है या सजेशन है या जो भी चीज़ें हैं, वो कुछ भी बाहर निकल के नहीं आया है कि भई किस तरह इस चीज़ को आगे लेके जाना है।
बट इंटरेस्टिंग है कि काफ़ी हद तक एक मीडिया उसकी तरफ बड़ा दोसाइल है, हमारी देश के अंदर भी काफ़ी हद तक दोसाइल है। वो बड़ा ओहो! मैंने देखे हैं काफ़ी सारे आर्टिकल्स जो प्रिंट विंट में आते हैं, वायर में आते हैं कि भई साहब नहीं, 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 यूनुस तो एकदम दूध का धुला है, एकदम बढ़िया है और ये हिंदुत्ववादी जितने हैं फ़ॉल्स प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तो आप ये देख लीजिए। इसके जो हैंडलर्स हैं, जॉन डैनियलोविच, डेविड बेगरमैन, तो वो तो हिंदू नेशनलिस्ट्स, हिंदू फैसिस्ट मतलब वो चीज़ों पे अटके हुए हैं। उसके आगे उनकी घड़ी चल नहीं रही है। तो ये पूरी तरह से आपको एक बहकाने की बातें हैं, आपको थोड़ा-सा प्रोवोक करने की बातें हैं कि भई किस तरह से भारत को प्रोवोक किया जाए किसी जंगल के अंदर जहाँ पर भारत की इकोनॉमी को ठोका जाए अच्छे से। एंड दैट इज़ द मेन दिस थिंग जिसके बारे में हम काफ़ी बात बोल रहे हैं और ये इवॉल्विंग सिचुएशन है गाइस। जब ये बांग्लादेश हुआ था, उस टाइम पे ये सिचुएशन ऐसी नहीं थी। नाउ द सिचुएशन इज़ डिफरेंट एंड इट इज़ एक्चुअली इवॉल्विंग इंटू समथिंग वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये प्रोवोकेशन चलेंगे, आप देख ही रहे हैं चारों तरफ प्रोवोकेशन, आग लगाने की कोशिश है। रिंग ऑफ फायर जो मैंने आपके साथ एक अपडेट किया था, वो बनाने की कोशिश है। बट देखते हैं भारत करेगा क्या? तब तक ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स के साथ। आप इस चैनल के मेंबर्स भी बन सकते हैं बाय क्लिकिंग द जॉइन बटन। ऑल द डिटेल्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच। रात को एक इन पर्सन पॉडकास्ट आएगा आपके पास जो मैंने अभी रिसेंटली रिकॉर्ड करा है राजा साहब के साथ। सो प्लीज वॉच दैट। पाकिस्तानी आर्मी का जो एम्पायर है उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे क्योंकि ये एक चीज है जिसके बारे में लोग बिल्कुल बात नहीं करते हैं। तब तक जय हिंद, नमस्कार।